नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट में तो अशोक व्यास में आपका स्वागत है। और कभी-कभी हम ऐसी घटनाओं की तरफ जब अपना ध्यान बार-बार जाते हुए पाते हैं, जिनके बारे में जानने से हमारे अंदर एक छटपटाहट, एक पीड़ा और एक असहनीयता या यूं कहें विवशता का भाव बढ़ जाता है। ऐसी घटनाएं जब भारत भूमि से, विशेष करके महाराष्ट्र के पालघर क्षेत्र से 16 अप्रैल को दो हिंदू साधुओं की एक मॉब द्वारा पुलिस की उपस्थिति में खुलेआम हुई हत्या की हम तक आती है, तो हम उद्वेलित हो जाते हैं। और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं, तब भी प्रश्न नाग की तरह हमारे सामने खड़े लपलपाते रहते हैं। उन प्रश्नों को अपने आसपास मंडराते हुए जब हम देखते हैं, तब भी कहीं ना कहीं हमारे अचेतन में एक सभ्य समाज का नागरिक होने के नाते ये बात सर्वोपरि रहती है कि जो शांति है वो बनी रहे, जो समन्वय है वो बना रहे। और बड़े स्तर पर इस सिद्धांतिक मूल्य के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। पर अगर हम बारीकी से उस घटना को समझने की कोशिश भी न करें कि क्यों ऐसा हुआ और हुआ क्या है, उसके बारे में जानकारी बताने से भारत का अधिकांश मीडिया इस खबर को प्रमुखता से छापे भी नहीं, तो कई प्रकार के और अतिरिक्त प्रश्न उठ खड़े होते हैं। पूरे संयम के साथ में, पूरे संतुलन के साथ में, पूरी शांति के साथ में और प्रार्थना के साथ में हम इस घटना की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो अपने भीतर की हलचल को थामते हुए, तटस्थ भाव से इस घटना को समझने की कोशिश करते हुए, और साथ ही इसके क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या परिणाम हैं जो भारत का स्वरूप है उस पर, इस बारे में कुछ मिलकर चिंतन करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और जगजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं अपनी बात नमस्कार। को स्पष्ट करूं कि स्टूडियो में नहीं जुड़े हैं, वो अपने अपने घरों से जुड़े हैं। आजकल हम सब अपने अपने घरों से संवाद का जो सेतु बना रहे हैं, उसमें ये तकनीक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। शुरुआत में जगजीत सिंह जी आपसे करना चाहता हूँ। लॉकडाउन की स्थिति है महाराष्ट्र में। ऐसे में रात के समय जब कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज जूनागढ़ अखाड़े के युवा साधु सुशील गिरी जी महाराज के साथ में एक युवा चालक को लेकर पालघर क्षेत्र से जब गुजर रहे थे, तो वहां पर 150-200 लोगों की भीड़ का जमा होना, क्रुद्ध होना, उन पर आक्रमण करना, ये सब कैसे हो सकता है? इसके बारे में क्या आप सोचते हैं? देखिए, इस घटना पर पहले तो पर्दा डाला गया और जब ये इस घटनाक्रम का वीडियो जब वायरल हुआ और हम लोगों ने देखा तो मन बड़ा ही उद्वेलित हो उठा। यह देखकर कि पुलिस के जवान, गिनती की गई तो तकरीबन 12 लोग वहां उपस्थित थे और ये 12 जवान की उपस्थिति में भीड़ द्वारा एक बुजुर्ग साधु और एक अन्य साधु को मॉब लिंचिंग के तहत लाठियों और डंडों से पीटकर मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और एक तरह से अगर हम वीडियो को देखते हैं तो उसमें यह प्रतीत होता है कि पुलिस वालों ने ही एक तरह से साधु कल्पगिरी जी महाराज को भीड़ के हवाले कर दिया। और जब वो अपने जान बचाने के लिए पुलिस के तरफ दौड़े तो उन्होंने पुलिस वालों ने अपना पल्लू झाड़ कर उन्हें वापस भीड़ के हवाले कर दिया ताकि उनकी जिसमें और उसके बाद उनकी मॉब लिंचिंग हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तो एक तरह से हम ये कहें कि पुलिस की उपस्थिति में मॉब के द्वारा उनकी हत्या हुई, जिसमें पुलिस वाले संलग्न थे। और जब ये घटना प्रकाश में आई तो एक हिंदुस्तान
जहां की एक कहते हैं कि मेजॉरिटी वहां हिंदू धर्म के लोग हैं, और उस मेजॉरिटी में भी अगर गेरुआ वस्त्र पहने दो साधु अगर कहीं जा रहे थे तो उनको मॉब द्वारा मार दिया गया। और ऐसी घटना को दबाने की कोशिश पहले तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई, और जब ये वायरल हो गई, जब ये उजागर हो गया, तब उन्होंने सिर्फ 2 पुलिस वालों को वहां सस्पेंड किया, जो कि कोई सजा नहीं है, और कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। और एक तरह से पूरी घटनाक्रम के ऊपर लीपापोती की गई। कुछ अखबारों ने यहां तक के लिखा कि नोमैडिक ट्राइब से थे। वहां ये कहने में भी शर्म आ रही थी कि हिंदू साधु थे। क्या गेरुए वस्त्र में कोई और भी होते हैं? ये एक तरह से एक सुनियोजित लगता है कार्यक्रम था, जो जिसका एक बुरा अंत हुआ। और उसके बावजूद जब लोगों ने सवाल का जवाब मांगा तो सारे नेतागण चुप थे। ये एक महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ जल्द ही जल्द इसका एक निर्णय हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से जांच हो, और कुछ ऐसी मैंने कुछ मैं आपको इंटरप्ट करता हूं और आगे वाली जो घटनाक्रम होनी चाहिए उस पर भी हम आएंगे। उसके पहले फिर एक बार जाते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों बन सकती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। वो जब अखबारों की जांच पड़ताल की जाए तो पता लगता है वहां हमेशा एक प्रकार का तनाव रहा है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, पर इसके पीछे ये निश्चित रूप से है कि जो हिंदू संस्कृति के पुरोधा हैं, प्रतिनिधि हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करने के नाते जो सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उन पर इस तरह से आक्रमण होना कहीं ना कहीं भारत की अस्मिता पर भी ये एक चोट है। मैथिली शरण गुप्त जी की दो लाइनें मुझे स्मरण में आती हैं, जिसमें वो भगवान श्री राम के थ्रू कहलाते हैं। राम कहते हैं साकेत में, मैथिली शरण गुप्त जी का जो साकेत है उसमें भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मैं स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया हूँ। और इसलिए हमारी जो इतिहास है, हमारी जो अवतार हैं, हम सिर्फ उनको पढ़ते रहेंगे और ये चिंतन करेंगे कि फिर से परशुराम आएंगे, ऐसा नहीं होना पड़ेगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूँ। उनकी बहुत बड़ी कविता थी, लेकिन 2 लाइनें मैं कहूंगा। वो कहते हैं, हमारी समाज की दशा देखिए व्यास जी, समाज कहाँ पहुंचा। वाजपेयी जी कहते हैं, हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं। और बहुत बड़ी मेरी प्रतिक्रिया तो ये है व्यास जी, बहुत बहुत अशोभनीय और बहुत शर्मनाक बात यह है कि जिस प्रांत में वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर उस प्रांत का मुखिया बैठा है। और मैं फिर से व्यावहारिक यानी एक इन्वेस्टिगेटिव दृष्टि को लेते हुए जब आप देखते हैं, एक लॉकडाउन की स्थिति में रात को 150-200 लोगों का इकट्ठा होना, ऐसा कैसे हो जाता है। और एक सरपंच उस क्षेत्र की वहां जो पहुंच गई थी, उन्होंने काफी समय तक, लगभग 2-3 घंटे तक इन भीड़ के लोगों को साधुओं पर हमला करने से रोका। और जब पुलिस आ गई थी तो ये निश्चिंत हो गई थी कि अब ये बच जाएंगे। पर एक और भी कोई नेता किसी अन्य दल के आए थे और बताते हैं कि स्थिति धीरे धीरे विकट हुई। पर जो मेरा मूल प्रश्न है उसका उत्तर मुझे कहीं भी अभी तक नहीं मिला है। कोई अफवाह हो तो भी आप साधु स्वरूप 2 मनुष्यों पर, क्या किसी भी मनुष्य पर इस तरह का जानलेवा हमला नहीं करेंगे। और जगजीत सिंह जी, आपने देखा होगा कि उस वीडियो में एक तरफ जहां पुलिस की तरफ वो पैन होता है, तो वो फोन से ही कोई शायद किसी ने रिकॉर्ड किया है, तो वहां बच्चे भी हैं। तो मुझे लगता हाँ, है ये एक अजीब किस्म का वातावरण वहां पर जो बना, वो क्यों बना, उसके पीछे क्या तत्व है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। इतनी रात गए, इतनी ज्यादा भीड़ का जमा होना
आजकल के सोशल मीडिया का भी देन है, जिस पर कि बड़े आराम से मैसेजेस चले जाते हैं, भीड़ जमा की जाती है। तो ये शायद उसका नतीजा था। और जैसा कि आपने कहा कि जब पैन किया गया कैमरा तो बच्चे भी दिखाई पड़े, बैक माने फोरग्राउंड में कैमरा के आगे कुछ बच्चे दिखाई पड़ते हैं कुछ शॉट्स में। तो एक तरह से तमाशबीन भी बहुत सारे जमा थे, और तमाशबीनों का काम होता है सिर्फ तमाशा देखना, और उग्र भीड़ जो थी वो साधुओं का नरसंहार कर रही थी। और किसी ने, पुलिस वाले को रोकना चाहिए था, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। हवाई फायर भी किए जा सकते थे, भीड़ को तितर बितर भी किया जा सकता था, लेकिन किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई। लगता ऐसा कुछ था कि शायद सब में मिली भगत है, और या शायद कहीं ऊपर से कोई आदेश था कि थोड़ा सा ठंडा लो, हर चीज को होने दो जैसा होता है। तो पता नहीं क्या क्या मंशा थी और क्या आदेश था या क्या पुलिस वालों का रवैया था। नतीजा तो यही हुआ कि 2 साधु, हिंदू साधु मारे गए। और ये साधुओं को मारे जाने की घटना नहीं है, जैसा कि आपने और शास्त्री जी ने भी कहा कि ये हिंदू संस्कृति पे हमला है। जहां एक तरफ तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव, वहीं 2 साधु को रात में आप निर्मम हत्या कर देते हैं। तो ये हिंदू संस्कृति में कहां है? इसे ही तो हिंदू संस्कृति की हत्या कहेंगे। तो हिंदू संस्कृति की बात को लेते हुए, भारत की बात को लेते हुए शास्त्री जी, फिर मैंने प्रारंभ में कहा था कि शांत मन से स्थिति को पूरी तरह समझने का प्रयास करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तब भी कुछ बातों की अनदेखी नहीं की जा सकती, जिसमें से एक बात यह है कि जो हमारे भारत के प्रमुख बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं और कई राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनकी तरफ से इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कुछ दिन बाद जब सोशल मीडिया में इसको लेकर दबाव बना, तो उन्होंने फेसबुक में जो अपना एक लाइव संबोधन किया, उसमें भी ये कहा कि ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। हालांकि तब तक जांच पूरी हुई नहीं थी। ये वाली जो स्थिति है कि अगर किसी दूसरे समुदाय का पीड़ित व्यक्ति होता, तो वो जो बुद्धिजीवी हैं, वो जो पत्रकार हैं और अन्य कई राजनीतिक दलों के नेता उसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते, और ये हिंदू साधुओं के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। इसके पीछे क्या मानसिकता है, क्या कारण आप समझते हैं? मैंने कारण आपको बताया व्यास जी पहले ही। एक तो सबसे बड़ी बात जो आपने ठाकरे जी की कही, तो उसमें तो सीधी सी बात उनकी सत्ता संभालने से लेके अब तक मैं जहां तक समझता हूं कि सत्ता की लोलुपता, और उसके सामने उन्होंने सब कुछ गिरवी रख दिया। और इस तरह की आशा उनसे कम नहीं थी, जिस तरह का व्यवहार उनके द्वारा हुआ। और कम से कम जो मैं अब एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं। आप जब इस तरह के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो उसमें दोनों तरफ प्रश्न चिन्ह लगे होते हैं। जगजीत सिंह जी, जैसे शास्त्री जी मान रहे हैं, ऐसे और भी कई लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने अपने पिता की बात को अपने साथ रखा नहीं है, और इसमें फिर कांग्रेस के साथ उनका जो तालमेल है वो ऑफ कोर्स उभर कर आता है। इसको लेके सोनिया गांधी जी का नाम भी आ जाता है। पर मैं शास्त्री जी अपनी बात पूरी करें उससे पहले आपको नहीं लगता है कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट की जगह है? हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट रूप से वो मंत्री हैं तो उनका उत्तरदायित्व तो है, लेकिन हर घटना के पीछे उनको पता हो ऐसा आवश्यक है? यानी इसके बारे में आप जो उनके ऊपर आरोप की उंगली लगती है, आप क्या सोचते हैं? बेनिफिट ऑफ डाउट की जगह है कि नहीं है? नहीं, देखिए, मैं जी शास्त्री जी आपके बताते हैं वापस। आरोप हमेशा जो सत्ता का मुखिया होता है उस पे लगता है कि उसके राजपाट में ऐसा हुआ। हाँ, किसी भी चीज की जानकारी पहले से स्वाभाविक नहीं है। हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात जहां आप कहते हैं, वहां हम ये भी कहेंगे कि जब तक जांच न हो उससे पहले अगर आप कहते हैं कि ये सांप्रदायिक नहीं था, यानी कि आपने जांच रिपोर्ट ले ली। जी, आपकी बात मैं समझ जी, मैं फिर से शास्त्री जी अपनी बात जारी रखें। और मैं उसमें जोड़ रहा था कि ये कांग्रेस के साथ जो गठबंधन से उन्होंने सरकार बनाई है शिवसेना ने,
तो इसको लेते हुए सोनिया गांधी जी का नाम जो है वो अर्नब रिपब्लिक टेलीविजन पर उन्होंने जिस तरह से लिया, उसको लेकर भी एक अलग विवाद की सी और बड़ी उग्र सी लहर जो सुप्रीम कोर्ट तक भी गई है, उसको भी छूते हुए आप अपनी बात जारी रखें। तो मैं जरूर ये कहूंगा कि आप देखिए, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इस समय, आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके शासनकाल में गुजरात में दंगा हुआ था। वो दंगा था, और दंगा हुआ था, उसकी जो पृष्ठभूमि लिखी गई थी वो जो थी, आपको पता है, गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी और उसके प्रतिशोध में उग्रवाद थोड़ा सा हुआ था, जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन तब से लेकर 2002 से लेकर 2020 18 वर्ष हो गए, और ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन पूरी कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टियां और न जाने कितने लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस घटना के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए गालियां देते हैं, और न जाने कितनी 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 गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। वो मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात के, जबकि उन्होंने उस दंगे को रोकने के लिए कितने सारे प्रयास किए, और अगर वो मुख्यमंत्री ना होते तो दंगा कितना बढ़ता आप समझ सकते हैं। उन्होंने बहुत कंट्रोल किया, जिसमें उनका दिग्विजय सिंह के साथ में एक वार्तालाप का वीडियो आप सुन सकते हैं, थोड़ा जिसमें जब वो संक्षेप रखें मुख्यमंत्री, ना। हाँ जी। तो लेकिन अर्णव गोस्वामी जी ने सोनिया गांधी से ये प्रश्न किया, जो कि औपचारिक है, जो कि आवश्यक है पूछना, कि आपके पास दो शब्द नहीं, आप बटाला हाउस में आपको नींद नहीं आए, आप रात भर रोती नहीं, आतंकवादियों के मारे जाने पर आप रोती हैं, और साधुओं के मारे जाने पर आपसे दो शब्द नहीं फूटे। और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी डिबेट में किया। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं, आप कम से कम शोक भी प्रकट कर देती, आप ये क्वेश्चन पूछती, आपके की सहभागिता से सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, तो आप उद्धव ठाकरे जी से पूछती, या कम से कम संवेदना के दो शब्द प्रकट करती। और ये बात कहने पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। इसीलिए मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि और जब ये घटनाएं होती हैं, तो कम से कम नैतिकता के आधार पर, जब आपके प्रांत में उद्धव ठाकरे जी को तो अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी का समर्थन वापस करके कहना चाहिए था कि हमें ऐसी सरकार नहीं चलानी है जहां पर जिसके समर्थन से हमारी प्रांत में सन्यासियों की हत्या कर दी जाए पुलिस के सामने। तो ये जो बात है, इसको लेते हुए फिर जहां मैं बार बार इसका उल्लेख कर रहा हूं कि हम शांत चित्त से पूरी स्थिति को समझने का प्रयास करें, तो जगजीत सिंह जी, जो भाषा जिस तरह से अर्नब जी ने बात अपनी कही, उसमें कुछ तो उन्होंने तथ्यात्मक बातें कही, कुछ उनका भी कयास जैसा या कनेक्टिंग द डॉट्स करते हुए जो आरोप लगाए गए, फिर भी कांग्रेस की तरफ से आपत्ति उठाने के साथ साथ अर्नब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट या जो केस इतने सारे फाइल्स कर दिए गए, उसका क्या औचित्य आप समझते हैं? और ये बात जब आपसे मैं पूछ रहा हूं तो मुझे याद आता है, बहुत साल पहले की बात है, न्यूयॉर्क में भी एक न्यूयॉर्क टाइम्स में यहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल फोरम में, जब जो पहले एक नारायण कटारिया जी थे, आरिफ सानी, इन लोगों ने कोई एक विज्ञापन दिया था, उसको लेकर इन पर भी एक यहाँ पे केस कांग्रेस की तरफ से फाइल किया गया था। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस इस तरह केस फाइल करके जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको दबाने की कोशिश करते हैं, या आपको लगता है कि जेन्युइनली कोई ऐसी बात है जिसके कारण ये केस फाइल करना जायज है? देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मैं एक कांग्रेसी हूँ, बाय माय ओन चॉइस, बाय मैंने आई हैव इनहेरिटेड द कांग्रेस पार्टी इन माय फैमिली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चीज और ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इसकी बात करती है, तो हमें यह भी देखना होगा कि अर्नब गोस्वामी अगर कोई कुछ बोलता है तो उसकी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको बोलने का अधिकार है, उसको बोलने देना चाहिए। और देश में आज जहां कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, सारा देश एकजुट होकर के इस अदृश्य
एनिमी से लड़ने की बात कर रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी के जितने स्वयंसेवक हैं, जितने मेंबर्स हैं, उनकी एनर्जी कहां कंस्ट्रक्टिव काम में लगनी चाहिए, उनकी एनर्जी अर्नब गोस्वामी के ऊपर पूरे देश में केस फाइल करने पर लगी। तो ये एक एनर्जी का चैनलाइजेशन जो है एक गलत रास्ते में जा रहा है, जिसको शायद कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को चाहिए कि रोकें। इस तरह की चीज है। दूसरी चीज, अगर आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो, कांग्रेस पार्टी 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है और देश के गली गली में आज जो भी स्थिति हो, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी है और इसका दायित्व तो बनता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का स्तर यह है कि वो एक टीवी के एक एंकर से 1 to 1 फाइट करे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दूसरे स्तर की चीज है, वो उनको छोड़ना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर आप दूसरों के लिए मांगते हैं तो उसके लिए भी मांगे। और आने वाले समय में 3 मई के बाद जूना अखाड़ा के जो सन्यासी हैं वो एकजुट होकर एक समूह रूप में महाराष्ट्र जाएं, इस तरह की बात हम उनसे सुन रहे हैं। तो चलते चलते ये जो स्थिति है वो सिर्फ राज्य सरकार तक सीमित नहीं है। ऐसी भी खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की। उसके विवरण के बारे में हमें पता अभी नहीं है, पर त्रिपाठी जी, चलते चलते आने वाले समय में जो आम हिंदू है उसको इस तरह की घटनाओं से क्या सबक लेना चाहिए और किस तरह की जागरूकता रखनी चाहिए, और फिर एक बार ये बात दोहराते हुए कि हम मूलतया ये नहीं चाहते हैं कि भारत या कहीं भी शांति को कोई ठेस पहुंचे, लेकिन इस प्रकार जो असुरक्षा है वो बढ़े नहीं। इसके लिए जो भी सरकारी तंत्र है उस पर संगठित रूप से जो हिंदू समाज है उसको अपनी ओर से दबाव बनाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो जगजीत सिंह जी, इसके बारे में कुछ बताएं। इससे पहले त्रिपाठी, आप के विचार? मेरा विचार ये है कि अब हिंदू समाज को जागरूक होना चाहिए और हर उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो अपना बाप ही क्यों ना हो, जो हिंदुत्व के खिलाफ हो। फिर कांग्रेस में बैठा हुआ हिंदू हो, चाहे वामपंथी विचारधारा में बैठा हुआ हिंदू हो, यदि आज वो एकजुट नहीं होता है तो निश्चित है कल उसका नंबर आने वाला है। जब साधु सुरक्षित नहीं है तो फिर आम साधारण से हिंदू मनुष्य मानव की क्या स्थिति होगी कल के लिए। इसलिए ये आवश्यक है, जूना अखाड़ा ही नहीं, पूरे 10 अखाड़े निकलने चाहिए और एक एक व्यक्ति को संगठित होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक पद की 2 लाइनें कहना चाहूंगा। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी, इन्होंने सब छोड़ दिए और छोड़ करके जो राम का नहीं है, जो हिंदुत्व का नहीं है, ऐसी पार्टी को छोड़ देना चाहिए, उससे त्याग देना चाहिए और हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ होकर के एकजुट होना चाहिए। तब पार्टियां स्वयं नतमस्तक होंगी इस तरह की विचारधारा के सामने। इसलिए संगठित होने की आवश्यकता है और यदि हम संगठित नहीं हुए तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। सुरक्षित रहने के लिए हिंदू समाज को संगठित होना होगा, शांति के लिए। मैं नहीं कहता हूं किसी को मारने के नहीं जाना है, शांति के लिए संगठित होना आवश्यक है। सुरक्षा के लिए संगठित होना आवश्यक है, ये विचार शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी के। और जगजीत सिंह जी, चलते चलते जो भारत का कलेवर है, जो भारत का स्वरूप है, तो विदेशी अखबार जब लिखते हैं तो हिंदूवादी सरकार कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। लेकिन इस हिंदूवादी सरकार की तरफ से ऐसी घटना जिसके बारे में आप और शास्त्री जी ये मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति की अस्मिता पर हमला है, उसके बारे में न तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा, न गृह मंत्री जी ने कुछ कहा। ये स्वाभाविक है या ये एक बात की तरह है कि ये हिंदूवादी सरकार है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी कहते हैं कि ये भारत की सरकार है। और जब इस तरह की घटना के बाद में सरकार की प्रतिक्रिया दिखती है तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। देखिए, मोदी जी का पहले कार्यकाल से ही उन्होंने हमेशा ये कहा इंडिया फर्स्ट, लेकिन ये एक नैरेटिव चलाई गई है
खास करके वेस्टर्न मीडिया में promptly supported by Indian journalists and Indian so-called liberals and intellectuals कि ये एक हिंदू पार्टी गवर्नमेंट है। तो क्या सिर्फ हिंदुस्तान का वोट बैंक, सिर्फ हिंदुस्तान का जो वोटर है सिर्फ हिंदू है? हिंदुस्तान की सरकार एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है 1,30,00,000 लोगों के द्वारा, 130 करोड़ लोगों के द्वारा। तो ये 130 करोड़ लोग क्या सिर्फ हिंदू हैं? और क्या इस तरह से हम मानदंड देते हैं? तो ये एक हिंदू राष्ट्र का हिंदू गवर्नमेंट ऑफ द बीजेपी, इस चीज को पूरे हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो इस चीज को निगेट करना होगा, इस चीज को कैंसिल कराना होगा, इस चीज के खिलाफ बोलना होगा हर किसी को। लेकिन कहते हैं ना कि जयचंद अपने में ही होते हैं। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की नैरेटिव, और नैरेटिव इसलिए कि मुझे मोदी का शक्ल पसंद नहीं है, मुझे मोदी की सरकार पसंद नहीं है, इसलिए हम इस नैरेटिव को प्रपोज करते हैं। अब इसका दूसरा जो पहलू है जगदीश सिंह जी, समय आगे जा रहा है, लेकिन जो आंसरेबिलिटी हिंदू कम्युनिटी की तरफ मोदी सरकार की होनी चाहिए, उस दृष्टि से जो हिंदू समाज है वो ऐसे संवेदनशील समय पर भी उनके लिए जो मुख्य प्रश्न हैं उनको उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये धीरे धीरे प्रकट होगा, और ये शायद अगर कोरोना वायरस नहीं आया होता तो शायद इस समय तक कुछ ना कुछ पहल होती। जैसे 370 की जब पहल की गई तो कहा गया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं हुआ, और आज कश्मीर में शांति है। और इनफैक्ट लॉकडाउन के दरमियान ही जब पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेटर घुसाने की कोशिश किए गए तो 18-20 टेररिस्ट मार गिराए गए। तो हिंदुस्तान में एक नैरेटिव जो है, ये उस नैरेटिव का मैं समझता, मेरी समझ से उस नैरेटिव की शुरुआत का वर्ड है सेक्युलरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये शब्द आज तक मुझे विचलित कर रहा है कि आखिर इसके मायने क्या। जो सेकुलरिज्म की बात में भारतवर्ष में जगदीश सिंह जी ये हो गया है कि हिंदुओं को गाली देना ही सेकुलरिज्म हो गया है। जी, मैं सहमत हूं। तो इस नैरेटिव को बदलना पड़ेगा। सब समान है, सबके प्रति हम नहीं कहते कि किसी व्यक्ति की मॉब लिंचिंग हो, लेकिन साधुओं के साथ ये होना बहुत गलत है। और यहाँ पर जरूर हम अनुरोध करना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, समस्त राजनीतिक पार्टियों से, समस्त लोगों से, सबको संगठित होना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। और मैं जरूर अपनी जाते जाते ये बात कहूंगा, वहां उपस्थित समस्त पुलिस कर्मियों को उनके ऊपर FIR होना चाहिए, मुकदमा पर केस दर्ज, मुख्य आरोपी वो होने चाहिए। तब जो है ना भारतवर्ष में या दूसरे लोग डरेंगे और इस तरह की घटनाओं में को होने से रोका जाएगा। तो मेरा मत यह है कि पुलिस को पहला फर्स्ट वो बनाना चाहिए। बहुत धन्यवाद है शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी का, और साथ ही हमारे जगजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और पालघर में जो साधुओं के साथ में सामूहिक रूप से उनकी हत्या पुलिस की उपस्थिति में की गई, वो न केवल निंदनीय है, चिंता को बढ़ाने वाली भी है, आक्रोश को बढ़ाने वाली भी है। और जो न्याय प्रक्रिया है वो अपना काम ठीक से करने के साथ साथ सामूहिक रूप से समाज भी ये सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस बारे में बहुत सारे पहलू हैं। थोड़े समय में हम कुछ की तरफ शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी के साथ में और जगजीत सिंह जी के साथ में ध्यान दे पाए, इन दोनों का धन्यवाद है। और बहुत विश्व शांति की, भारत में शांति की प्रार्थना के साथ में न्याय के प्राप्ति हो, ऐसी कामना के साथ में आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक व्यास को नमस्ते।